अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद तकियात जमेल बी कब्रिस्तान में, तकियात जमाल बी कब्रिस्तान में लगातार कुछ कब्जादारों ने कब्जा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक यहाँ के मुतवली शेख हयातुद्दीन फारूक ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि सैयद यूसुफ साबिका कॉर्पोरेटर मुसलसिल कब्रिस्तान के अतराफ की जगहों को कब्जा कर लेते आ रहे हैं और इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड में देने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यानी वक्फ बोर्ड को भी अपना हिस्सा मिल रहा है। हम यहाँ पे वाजे कर दे और हम सलाम करते हैं ऐसे मर्द इंसान को जो मुतवली शेख हयातुद्दीन फारूक हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। अमूमन देखा यह जाता है कि कई मुतवली इस गंदे काम में मिले हुए होते हैं और कई कब्जे करते हैं, लेकिन हयातुद्दीन फारूक ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात रखे जो आगे चलकर आपको सुनाएंगे। लेकिन सैयद यूसुफ साबिका कॉर्पोरेटर 500 से ज्यादा गज जमीन को कब्जा कर लिया और वहाँ पर कई कब्रिस्तानों को मेट दिए और उसको रास्ता बना दिए और वहाँ पर एक जिम डाला गया और वो जिम के पिछले हिस्से में स्पीकर लगाया गया। क्या हो रहा है ये? क्यों इस्लाम को भूल गए ये लोग? चंद रुपयों के लिए कब्रिस्तान जैसे मुकद्दस जगहों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए आम गरीब आदमी को क्या छोड़ेंगे। सैयद यूसुफ ने यहाँ पर एक यूनिवर्सल क्लब जिम डाला जहाँ से कई लोग आते हैं और अपना जिस्म बनाते हैं, लेकिन याद रहे एक दिन हमको इसी खबर में जाना है और इसी मिट्टी में जाना है जहाँ पर किसी और के जमीन का एक हिस्सा लेने पर कई बड़ा अजाब है। तो अंदाजा लगाइए कब्रिस्तानों के जमीन को कब्जा करना और उसके ऊपर से चलना, जब खबर में जाओगे तो इसी जिस्म के साथ क्या हाल होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन क्राइम टुडे न्यूज को इत्तला मिलने पर हम वहां पर पहुंचकर ये सारे वाकयात को अपने कैमरे में कैद किया। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करे और तेलंगाना हुकूमत के चंद्रशेखर राव बातें ना करे, अपने बोले हुए बातों पर अमल करे ताकि आइंदा मुसलमानों का एतमाद आप पर बना रहे, वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ के मुतालिका MLA और जिम्मेदार लोग को भी क्राइम टुडे न्यूज उनसे गुजारिश करता है और अपील करता है कि ऐसे लीडरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे कब्रिस्तानों की हिफाजत करे, क्योंकि कई लीडर से जो अपनी जमात का नाम लेकर कब्रिस्तान जैसे मुकद्दस जगहों पर कब्जे कर रहे हैं। बहरहाल हम हुकूमत और वक्फ बोर्ड से अपील करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। शहबाज बाबा के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैं मुतवली तकिया जमालवी, मेरी दादी परदादी से आरासो खान का कब्रिस्तान है। मेरे वालिद शेख फजलुद्दीन फारूकी, उनके बाद में मुतवली शेख मुइनुद्दीन फारूकी थे मेरे बड़े भाई। उस पीरियड में यह कब्रिस्तानों में लाइन गिरा पर कब्जा कर रहे हैं। कब्रिस्तान किसको सा है? नाम क्या है कब्रिस्तान? तकिया जमालवी बोला ना? जी, कहाँ पर है ये फतेह दरवाजा। फतेह दरवाजा। हाँ। क्या हो रहा वहाँ पर? वहाँ पे लाइन गिरावर कब्जा करे हुए साहब कलब डाल दिए। क्या क्या कलब? एक्सरसाइज करने का कलब डाल दिए जी। और एक मामूली सी वो था, रूम था वहाँ जी, कपड़े रखने का जी, वो रूम को भी कब्जा कर लिए। कब्जा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। इसके हाथ में वक्फ बोर्ड में हर जगह दरखास्त दिया जी, अब तक कोई अमल नहीं आया। तो ये कौन है कब्जेदार है यहाँ पर जो लैंड गिरा पर जो कब्जा कर रहे, कौन है वो? यूसुफ मियाँ बोल के है, काउंसलर थे पहले जी, उन्होंने कब्जा कर रहे जी। कौन कौन? फिर आप बोले नहीं उनको जाके कहीं कर रहे बोल के? बोला भी, सुनिया की जिक्र करा भी जी, भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या बोल रहे फिर बोले तो? और जामिया जो करना है कर लो हो रहे हैं। और एक साहब भी उनके खिलाफ डाले, उनके अम्मा बाबा के खबर अंदर है जी, क्लब के अंदर, उन्होंने केस लड़े जी, लेकिन उनको प्रूफ नहीं मिला जी। जब मैंने था। अब मैं मुतवली बन के आया जी, उसके बाद में उनको मैं पेपर में भी डलाया, ये न्यूज़ सियासत में डलाया, मुंसिफ में डलाया जी। अब तक कोई अमल नहीं आया। वक्फ बोर्ड में दिया रिटर्न में कंप्लेंट भी है तो कुछ भी नहीं बोले वक्फ बोर्ड वाले? बोले कोई आगे इंक्वायरी नहीं करा? कोई नहीं करे। अच्छा, तो ये अब जो खबरें वगैरह जो भी थे जिसके भी थे वो लोग नहीं आ रहे आपके पास? आए मेरे पास, उन्होंने केस भी लड़े बेचारे, केस लड़े, पेपरों में भी डलाए उन्होंने भी। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ कहाँ पर रहते हैं उन्होंने जो यूसुफ बोल रहे हैं आप?
यीशु बोलने वाले वही चीज बाजू घर ले लिए, भाई का घर है हाँ। वो घर में। तो कब्रिस्तान में कैसा घुसे उन्होंने? कब्रिस्तान में वो पटाखों के उनके वालिद साहब, जी उनका नाम अभी बताऊँ मैं, उनका नाम वालिद साहब थे। वो हमारे वालिद साहब रहे, जब उनसे रिक्वेस्ट करे इसमें पटाखों का मैं गोदाम रख लेता हूँ बोल के लिए। उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे सब काउंसलर है यूसुफ मियाँ बोल के, जी। उन्होंने लेके आके बिठाए, अच्छा। ये पूरा कब्जा करे। अभी काउंसलर ही है ना? अभी भी नहीं, रिटायर हो गए। एक्स काउंसलर है? हाँ। अच्छा। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।